हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि हम सीडीपी की एक नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें कि हम हर टॉपिक वाइज जो भी 26 से 27 टॉपिक है सीडीपी के सिलेबस में, तो उन सब के हम टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। देखिए, थ्योरी सेक्शन में पूरा करा चुकी हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे एमसीक्यूज जो कि रहेंगे इम्पोर्टेंट, उसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लेंगे और एमसीक्यूज रहेंगे सारे हमारे। और टॉपिक क्या है भैया आज के हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम, सीखने के साथ उसका क्या संबंध होता है। तो इस वाले टॉपिक पे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं भाई। तो जो कंटेंट रहेगा वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, तो ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों मीडियम वालों के लिए यहाँ पे इजी हो जाए कंटेंट को समझना पढ़ना। तो कंटेंट जो मेरा रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है आप सभी के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा यहाँ पे आज, कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो, विकास क्या होता है भाई? तो ये होता है कंटिन्यूअस, निरंतर होता है। तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस, सो कि निरंतर लगातार जो होता रहता है, पूरे लाइफ टाइम हमारा विकास होता रहता है। जब से हम बर्थ लेते हैं, जब से हम बॉर्न होते हैं, जब तक तो हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारा विकास लगातार चलता रहता है। पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है क्या? हमारी डेवलपमेंट। ठीक है भाई, फर्स्ट का रहेगा यहाँ पे बी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि विकास से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, तो देखिए इनमें से ऐसा क्या है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है भाई। तो देखिए हम सीधा आंसर पे चलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं, आपको भी टाइम वेस्ट ना हो कि मैं ऑप्शन तो आपको विजिबल है कि मैं आपको हर एक पढ़ के बताऊँ, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा भी करेक्ट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, कि जब बात करते हैं हम मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन जो होते हैं वो विकास में, डेवलपमेंट में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक आवर ग्रोथ। ठीक है, जो वृद्धि होती है उसको हम क्वांटिटेटिव में मानते हैं, उसको वहीं पे मेज़र करते हैं, क्योंकि जिसको भी हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वो सारा हमारा किस में आता है भाई? क्वांटिटेटिव में आता है। क्वालिटेटिव जो होता है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि हाँ हमें कितना करेज है, कितना साहस है, कितना धैर्य है हमारे अंदर, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो सारा हमारा आ जाएगा क्वालिटेटिव में, हमारी क्वालिटीज़। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट होती है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है? विकास जो हमारा होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी डीएसएसबी प्राइमरी टीचर में पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो देखिए जो डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारी जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद उसका होल्ड होता है उसकी गर्दन पे। तो देखिए पूरा पोस्चर, पूरा बैठना, वो एक मतलब कहते हैं ना, बड़ा चीज़ पहले, सामान्य चीज़ पहले और छोटी चीज़ बाद में। ऐसे ही जैसे बच्चा जो है वो ऐसे हाथ को हिलाना पहले सीख लेता है, और ऐसे छोटा सा मतलब वर्ड लिखना जो कहते हैं पेंसिल होल्ड करना, उसको बाद में आता है। तो क्या है कि पहले जर्नल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट का पैटर्न रहता है, और इसी से मूव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो विकास होता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है भाई। भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन, जो अधिगम होता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है भाई? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट जो लर्निंग होती है वो डिपेंड किस पे करती है? तो वो करती है डेवलपमेंटल रेडीनेस, कि विकासात्मक तत्परता, कि हमारा जो डेवलपमेंट है क्या उसके अकॉर्डिंग हम रेडी हैं सीखने के लिए? क्या हमारा डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हम लर्निंग के ये है जिस जो चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं आप उस चीज़ को सीख पा रहे हो? ठीक है, तो डेवलपमेंटल रेडीनेस, कि क्या आपका इतना डेवलपमेंट के स्टेज तक आप पहुंच चुके हो कि आप लर्निंग कर सको, आप सीख सको। देखिए इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को उसके माइंड के अनुसार पढ़ाएं। डेट मीन्स क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे को उसके डेवलपमेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएं।
ठीक है। यदि बच्चा सेकंड क्लास का और उसको हम पढ़ा रहे हैं फिफ्थ सिक्स का तो नहीं, तो वही है कि बच्चे के डेवलपमेंट को देखें, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। ओके भाई, तो यहाँ फोर्थ का रहेगा हमारा बी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन है भाई जो कि ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा ठीक वो रहेगा भाई सी वाला। ठीक है, डेवलपमेंट अफेक्ट लर्निंग, विकास अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये तो है अनरिलेटेड है, दोनों आपस में अधिगम और विकास असंबंधित है, ये तो बात गलती हो गई है। लर्निंग अफेक्ट डेवलपमेंट ओनली, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया है। नाइदर अफेक्ट द अदर्स, नहीं ये भी रॉन्ग है। बस ऑप्शन सी ही हमारा बचता है जो कि हमारा करेक्ट है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाई विकास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है जो विकास होता है हमारा। इसके अलावा लिमिटेड टू चाइल्डहुड ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है प्रोसेस। फिजिकल चेंज भी हम काउंट नहीं करते हैं, फिजिकल चेंज हम काउंट करते हैं किसमें, ग्रोथ में भाई। ठीक है, फिजिकल चेंज किस में काउंट होते हैं, हमारे ग्रोथ में होते हैं। और हेरिडिटरी भी नहीं होता है, एनवायरमेंट का भी फैक्टर रहता है। तो ये ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज, यदि हम बात करें अधिगम और विकास के बीच संबंध की तो ये कैसा होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये होता है भी इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंधित होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। यदि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या है, तो हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी तो यही होता है लर्निंग, यदि हम डेवलपमेंट हमारी हुई है तभी हम लर्निंग कर सकते हैं। सेम ऐसे यदि लर्निंग के लिए भी डेवलपमेंट नीड है तो वहीं डेवलपमेंट के लिए भी लर्निंग की नीड है, दोनों ही आपस में क्या है, परस्पर संबंधित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड अपॉन, यदि हम बात करें सीखने की तत्परता निर्भर किस पे करती है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखिए भाई ये डिपेंड करती है डेवलपमेंटल लेवल पे, विकास स्तर के, क्या हम डेवलपमेंटल विकास जो हमारा इस लेवल तक हुआ है क्या वो हो पाया है, जहाँ जो हमको सीखना है क्या उसके लिए हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, उस लेवल तक हम पहुँच चुके हैं, क्या हमारा माइंड इतना कैपेबल हो चुका है कि हम उस चीज़ को सीख सकें। तो यही तो है रेडीनेस। ठीक है, किसी छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा चलो आज हम ये सीखेंगे, तो कुछ बच्चे तो आपकी बात पे गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कुछ बच्चे अपने ही काम में लगे होंगे, नीचे नीचे साइड में देख रहे होंगे। तो ये सब क्या है कि वो बच्चा अभी रेडी नहीं है, जो उसका डेवलपमेंट लेवल है उस तक वो अभी नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा पीछे है। तो यही है कि बच्चे के विकास स्तर को समझना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लर्निंग करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि एक प्रिंसिपल नहीं है किसका, डेवलपमेंट का। भाई नहीं वाला कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, निरंतर होता है। डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न, यस ये भी ठीक है, पालन करता है एक निश्चित क्रम का। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल ठीक है, हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा भाई ठीक हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है, नहीं में पूछा गया है। तो डेवलपमेंट अकर्स इक्वली इन ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में विकास समान होता है, नहीं ये बात गलत है भाई। ठीक है, सभी में विकास सेम नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो सबका एक जैसा विकास नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा भी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स आर, वृद्धि और जो विकास है वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी सीटेट पेपर में पूछा गया फर्स्ट में 2016 में। तो देखिए ये दोनों क्या है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं दोनों आपस में। कि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन पहले क्या था, लेकिन लैंग्वेज चेंजेस हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको सेम एज इट इज ऐड किया है जैसा कि पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, दोनों आपस में संबंधित अवधारणाएं हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट मीन्स, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इस कथन का अर्थ क्या है।
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है भी कि लगातार चलेगी, पूरी लाइफ तक चलेगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा भी ऑप्शन बी। डेवलपमेंट अकर थ्रू आउट द लाइफ, विकास जीवन भर चलता है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार चलेगा, मतलब जीवन भर चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो कि प्रभावी अधिगम के लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन को पढ़िए एक बार। एक ही ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, रेडीनेस, कि हम कितने तत्पर हैं सीखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए फियर, पनिशमेंट, कंपटीशन, ये तो तीनों ही यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव लर्निंग की, ठीक है। तो रेडीनेस जो होता है वो ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, तत्परता, कि हम कितने तत्पर हैं, हम कितने रेडी हैं कुछ सीखने के लिए, ठीक है। यदि हम अच्छे से हम रेडी हैं अपने कंसेप्ट को सीखने के लिए, तो जो हमारी लर्निंग की जो स्पीड होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, और हम उसको बहुत ईजिली और बहुत क्विकली हम उसको ग्रास्प कर जाएंगे, हम उसको जल्दी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डेवलपमेंटल चेंजेस आर, जो विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो एकदम से हो जाते हैं, नहीं होते भाई। टेम्परेरी होते हैं, नहीं। अस्थायी नहीं होते हैं। अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, नहीं। सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से होते हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, जिस ऑर्डर में, जिस पैटर्न में बताया गया है साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होती है, ये स्टेज आती है, फिर ये स्टेज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा होता है, पूरा सिस्टमैटिक सब कुछ होता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट चेंजेस है वो क्या है भाई, सिस्टमैटिक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टीचिंग मैचेस, अधिगम सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षण मेल खाता है, किससे, कि अधिगम को हम इफेक्टिव कब बना सकते हैं, जब जो टीचिंग होगी वो किससे मैच करेगी, चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस से, बच्चे के विकास के स्तर से, ठीक है। टीचर्स मूड नहीं भाई, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल भी ही नहीं, बच्चे के डेवलपमेंट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम टीचर समझ पा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो लर्निंग जो होगी वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे रहेगा बी ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बी क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेन डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि विकास को अच्छे ढंग से यहाँ पे स्पष्ट करता है या सर्वोत्तम ढंग से यहाँ पे स्पष्ट करता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आपने भी यहाँ पे आंसर अपना गैस कर लिया होगा, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज, व्यवहार एवं क्षमताओं में प्रगतिशील परिवर्तन, ठीक है, यही होता है डेवलपमेंट। देखिए चेंजेस इन वेट ओनली नहीं, ये हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, चेंज इन हाइट ओनली, ये भी बात हो रही है ग्रोथ की, इंक्रीज एज ओनली, तो ये भी ग्रोथ की बात हो रही है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है यहाँ पे कि प्रोग्रेसिव चेंज होंगे भी किस में, हमारे बिहेवियर्स में और हमारी एबिलिटीज में, डेट ऑल आर आवर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच मीन्स, देखिए क्वेश्चन पहले भी आए थे, क्वेश्चन ये सीटेट में पूछा गया अभी 2019 में पेपर फर्स्ट में, विकास सतत प्रक्रिया, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए वही आंसर आपने भी यहाँ पे अपना आंसर दे दिया होगा, इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, यह जीवन भर चलता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, ये क्वेश्चन में देखो पूछा गया है सीटेट पेपर सेकंड 2021 में, अधिगम सबसे प्रभावी होता है जब, देखिए लैंग्वेज डिफरेंस है, ठीक है, अभी हमने किया था वह क्वेश्चन भी, टीचिंग मैचेस लर्निंग डेवलपमेंट लेवल, शिक्षण शिक्षार्थियों के विकास स्तर के अनुसार हो, यदि बच्चे को उसके डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए तो बहुत एक अच्छी लर्निंग बच्चा कर सकता है, और टीचर भी यहाँ पे हेल्प ले सकता है बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट अकर इन ए ऑर्डरली मैनर। यूपीटीटी में पूछा गया भी ये वाला क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, क्या विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास व्यवस्थित क्रम में होता है? तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाला तो ऐसा नहीं बोल रहा है ऑर्डरली मैनर के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में भी ये नहीं बोल रहा है, तो ये रहेगा भी हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली पैटर्न, क्रमबद्ध प्रतिरूप का सिद्धांत। ये बात करें भी व्यवस्थित क्रम, ठीक है, एक पैटर्न में एक ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करके ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये सब हमारा सी ऑप्शन में यहाँ पे विजिबल है, आपको भी दिख रहा होगा, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन देखिए रीट में पूछा गया है भी लेवल नंबर 1 2022 में। ठीक है, तो देखिए सीखने की तत्परता निर्भर करती है किस पे? तो देखिए आपने भी सब लगा लिया होगा, डेवलपमेंटल मैच्योरिटी, कि हमारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है, क्या हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हमारे इतनी हो चुके हैं, हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम रेडी हो जाए सीखने के लिए, हम रेडी हो जाए अधिगम के लिए, हम रेडी हो जाए लर्निंग के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 20 पे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज। क्वेश्चन देखिए भी सीटेट में पूछा गया है 2023 में पेपर फर्स्ट में, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम क्यों पढ़े हम चाइल्ड डेवलपमेंट, रीज़न क्या है, पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो उद्देश्य क्या है इसका, टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न, कि ये बात समझना कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे लर्निंग कैसे करते हैं, बच्चे अधिगम कैसे करते हैं, ये बात समझने के लिए हमको पढ़ना चाहिए क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर टीचिंग। ये क्वेश्चन DSSB PRT 2022 में पूछा गया भाई, शिक्षण के लिए विकास का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वही है टीचिंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल लेवल, विकास स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी टीचिंग के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है भाई डेवलपमेंट और लर्निंग को लेके? क्वेश्चन वही देखिए इंपॉर्टेंट KVS PRT 2019 से पूछा गया भाई, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौन सा कथन सही है भाई, एक ही क्वेश्चन कथन है यहाँ पे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, अधिगम और विकास परस्पर क्या है, आपस में संबंधित है भाई, दोनों आपस में इंटररिलेटेड है, कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो डेवलपमेंट होती है भाई, जो विकास होता है वो प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी सीटेट में पूछा गया है 2023 में पेपर 1 में। ठीक है, तो देखिए किससे प्रभावित होता है, ये इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का प्रभाव पड़ता है भाई हमारे डेवलपमेंट पे, विकास पे, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का, इन दोनों की जब अंतक्रिया होती है उन दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे विकास पे, हमारे डेवलपमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज। देखिए सुपर टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन 2021 में, विकास और अधिगम के बीच संबंध है, तो जो संबंध है वो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है भाई, दोनों के बीच में पूरक है दोनों एक दूसरे के। यदि डेवलपमेंट को लर्निंग की नीड है तो लर्निंग को भी डेवलपमेंट की नीड है, तो दोनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डेवलपमेंट इंक्लूड, विकास में शामिल है, क्या शामिल है अभी विकास में? क्वेश्चन देखिए STAT PRT 2018 में पूछा गया अभी, तो बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों ही चेंज यहाँ पे हम विकास में शामिल करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित नहीं है भाई, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
तो देखिए मैचुरेशन होता है लर्निंग के लिए, लर्निंग तो है ही, एडजस्टमेंट भी है, ओनली मेमोराइजेशन ओनली, ये बात गलत है भाई। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है भाई। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, सारे जो बच्चे होते हैं उनका विकास समान गति से होता है, ये बात यहाँ पे हमको कही गई है भाई, ठीक है। सेकंड क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग्स चिल्ड्रन, बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं ना तो वो वेरी करती हैं, ठीक है, वो उसको प्रभावित करती हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं, वो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है भाई, सबकी डेवलपमेंट की रेट सेम नहीं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो रोंग है भाई, और आर जो है वो हमारा ट्रू है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मैचिंग वाला क्वेश्चन है भाई, डीएसएसबी में ये वाला पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। तो एक साइड यहाँ पे बताया गया है कुछ कंसेप्ट है, दूसरी साइड यहाँ पे भी कंसेप्ट है, दोनों को मैच करना है। फर्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, एक मिनट रुकिए पेन ले लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, तो देखिए जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, ये प्रिंसिपल है भाई डेवलपमेंट का, तो एक हो जाएगा फर्स्ट। लर्निंग रेडीनेस क्या होता है, डेवलपमेंटल मैच्योरिटी होती है भाई, तभी तो हम तत्पर रह पाएंगे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। तो बी का रहेगा भी हमारा सेकंड। सी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विशेषताएं हैं किसकी, हमारी डेवलपमेंट की। और हेरिडिटरी प्लस एनवायरनमेंट क्या है, दोनों फैक्टर जो कि फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट को, ठीक है भाई। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। मैं यहाँ पे इनको इसलिए रखती हूँ ईजी, ताकि आपके लिए यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जरूरी है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसलिए मैं इसको ईजी रख दूँ ताकि आप ईजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए रहे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए ही ऑप्शन ठीक है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग मोस्ट, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि अधिगम को सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी डीएसएसबी नर्सरी टीचर वाला एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो देखिए बाकी तीनों ऑप्शंस यहाँ पे रोंग है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एज ए रिविजन भी आप इसको काउंट कर सकते हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो डेवलपमेंटल रेडीनेस जो होता है, विकासात्मक जो तत्परता होती है, वो यहाँ पे सबसे मोस्ट इफेक्टिव क्या है, फैक्टर है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ग्रोथ रेफर्स टू, ग्रोथ क्या होता है भाई, वृद्धि क्या संबंध किससे है, वृद्धि क्या होती है, डीएसएसबी टीएसटी में पूछा गया क्वेश्चन 2020 में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। ग्रोथ क्या होती है, तो ये होती है क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, तो वो सब क्या है, वो सब है हमारी ग्रोथ, क्वांटिटेटिव चेंजेस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अधिगम किससे प्रभावित होता है भाई, ये क्वेश्चन है। तो डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया 2018 में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है, देखिए सॉरी लर्निंग किससे इन्फ्लुएंस होता है, अधिगम किससे प्रभावित होता है। देखिए डेवलपमेंट से भी होता है, मैच्योरिटी से भी होता है, एनवायरनमेंट से भी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि स्टेटमेंट जो करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर में पूछा गया है क्वेश्चन 2022 में, ठीक है भाई। तो देखिए हमको बताना कौन सा सही है। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट अनरिलेटेड नहीं, ये बात तो गलत है भाई। लर्निंग डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट लेवल, हाँ ये बात ठीक है। इसके अलावा देखिए डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यू टू हेरिडिटरी नहीं, लर्निंग स्टॉप आफ्टर अडल्टहुड नहीं। बी ऑप्शन ही हमारा ठीक है यहाँ पे कि लर्निंग डिपेंड करती है डेवलपमेंटल लेवल पे, अधिगम विकास स्तर पर क्या करता है भाई, निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा क्या है कि जो विकास की विशेषता नहीं है।
ठीक है। देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस ये होती है, ठीक है, सिक्वेंटल भी होते, क्रमबद्ध भी होती है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया नहीं तो सेम इन ओल्ड चाइल्ड, ये बात बिल्कुल ही गलत है भाई। सभी बच्चों में समान दर नहीं होती है, डेवलपमेंट की वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो सब बच्चों में सेम नहीं हो सकती है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। रेडीनेस मतलब क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, कि हम तत्पर हैं, तो उसका अर्थ क्या है। डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर 2020 में पूछा गया भी ये क्वेश्चन। तो फियर फॉर एग्जामिनेशन, फिजिकल पनिशमेंट, मैच्योरिटी टू लर्न या मेमोराइजेशन। देखिए एक ही जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो ऑप्शन है वही यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या, सीखने की परिपक्वता, मैच्योरिटी टू लर्न, कि हमको इतना मैच्योर हम हो जाएं कि हम सीखने के लिए रेडी हों, ठीक है, मैच्योरिटी टू लर्न, कि हम सीखने के लिए ये मैच्योर हो गए हैं, इतने परिपक्व हम हो गए हैं, तो यही क्या है, दिस इज रेडीनेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए चाइल्ड इज एक मिनट रुकिए, पहले स्लाइड को सेट कर लेते हैं। ए चाइल्ड इज अनेबल टू लर्न साइकिलिंग बिफोर अटेनिंग फिजिकल मैच्योरिटी। एक जो बच्चा है वो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है। तो डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर में 2020 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बच्चा का डेवलपमेंट लेवल इतना नहीं हुआ है कि वो साइकिल चलाना सीख सके, वो साइकिलिंग को सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या हमको यहाँ से मतलब यहाँ से हमको इंडिकेट हो रहा है कि लर्निंग प्रेसेड्स डेवलपमेंट, अधिगम विकास से पहले होता है, नहीं। डेवलपमेंट इज अनरिलेटेड टू लर्निंग, नहीं। इंटेलिजेंस डिटरमाइंस और लर्निंग, नहीं भाई। मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस लर्निंग, ये बात हमारी ठीक है कि परिपक्वता जो बौद्धिक को क्या करती है, प्रभावित करती है, कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, वो उसका डेवलपमेंट जो लेवल है वो अभी इतना नहीं हुआ है कि वो साइकिलिंग चलाना सीख सके, वो साइकिलिंग करना सीख सके, ठीक है। तो मैच्योरिटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को, इसी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है क्योंकि वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ए टीचर शुड टीच अकॉर्डिंग टू, एक टीचर को भी किसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए बच्चों को। डीएसएसबी नर्सरी टीचर 2022 एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए टीचर को पढ़ाना चाहिए एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग, नहीं। पेरेंट प्रेशर के, नहीं। ओनली टेक्स्ट बुक, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, एज एंड डेवलपमेंटल लेवल, आयु और विकास स्तर के अनुसार यदि टीचर पढ़ाएगा तो बच्चों के लिए भी ईजी रहेगा समझना और टीचर के लिए भी ईजी रहेगा समझाना। ओके, तो 36 का यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रिंसिपल स्टेट द डेवलपमेंट फॉलो इन ऑर्डरली सीक्वेंस। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला भी, डीएसएसबी पीआरटी 2018 में पूछा गया भाई। हमने किया था ये क्वेश्चन अभी कि सिक्वेंटल डेवलपमेंट जो होती है ऑर्डर को यही चीज़ दिखा रही है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन और रीजन वाला। तो फर्स्ट यहाँ पे असर्शन क्या है, कथन क्या है, डेवलपमेंट अफेक्ट लर्निंग, जो विकास है वो दिन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, करता है भाई। रीजन क्या है, चाइल्ड लर्न अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल, एक जो बच्चा है वो परिपक्वता स्तर के अनुसार सीखता है, बात बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखिए वैसे इंपॉर्टेंट डीएसएसबी पीआरटी 2020 में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो ठीक एक रहेगा भी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, बिल्कुल ठीक बात है भी, एक्सप्लेन कर रहा है जो आर है वो ए को, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीखता है, बच्चा इतने मैच्योर हो जाता है, बच्चा इस डेवलपमेंट लेवल तक पहुँच जाता है तभी बच्चा सीख पाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा क्या है जो कि अच्छे से डिफाइन कर रहा है किसको, विकास को। डीएसएसबी पीआरटी 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है भाई। ओके, तो देखिए प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑल डायमेंशंस, सभी आयामों में प्रगतिशील परिवर्तन, सभी एरियाज में परिवर्तन हो रहा है प्रोग्रेसिव, तो वही क्या है, वही डेवलपमेंट है। इसका देखिए हाइट ओनली नहीं, वेट ओनली नहीं, टेम्परेरी चेंज नहीं, ठीक है, ओनली बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म ग्रोथ इज मेनली एसोसिएटेड विद, यदि हम बात करते हैं वृद्धि शब्द की,
तो मुख्यतः किससे संबंधित होता है भाई? डीएसएसबी नर्सरी टीचर 2020 एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी भाई। तो देखिए जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? अधिगम कब प्रभावी होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। टीएसपीआरटी 2021 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी कब होती है? टीचिंग इज चाइल्ड सेंटर्ड, जब बच्चे को केंद्र में रख के सिखाया जाता है ना, तो तब सबसे अच्छी क्या होती है? इफेक्टिव लर्निंग होती है। बच्चे जब ये सीख पाते हैं जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सेज दैट एवरी चाइल्ड डेवलप डिफरेंटली। इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है विकास का जो कि ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग होता है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। डीएसएसबी-पीआरटी 2022 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होता है। दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि सब में अलग अलग रेट से, सब में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, और इसीलिए सब में जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो सब में वेरी करती है, सब में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैच्योरिटी होती है, लर्निंग भी होती है, एडजस्टमेंट भी होती है, सिर्फ क्रैमिंग ओनली, केवल रटना नहीं होता है। हमसे नहीं पूछा गया है तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए, ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू होल्ड ऑब्जेक्ट। जो बच्चा है वो फर्स्ट सबसे पहले क्या सीखता है? ऑब्जेक्ट को पकड़ना अपने हाथ से। एंड लेटर लर्न फाइन फिंगर मूवमेंट, उसके बाद वो सीखता है फिंगर की मूवमेंट करना अच्छे से, ठीक है। द प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? ठीक है, डीएसएसबी-पीआरटी 2022 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए भाई ये प्रिंसिपल होता है, बी ऑप्शन ठीक है हमारा, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, निकट से दूर की दिशा का सिद्धांत। कि बच्चा पहले क्या सीखता है? बच्चा पहले सिंपल चीज़ें सीखता है, क्या ना, जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, सामान्य से विशेष। तो बच्चा पहले सामान्य चीज़ सीखता है, जैसे पूरा हाथ को होल्ड करना, पहले वो ऐसे सीखता है, पूरा चीज़ों को ऐसे पकड़ना। देन वो पेंसिल को ऐसे करना सीखता है, या फिर वो मान लीजिए कि आप कहोगे कि बेटा ये वाले 2 फिंगर उठा के दिखाओ, तो पहले बच्चा ऐसा करना सीखता है, उसके बाद वो ऐसे करना वो सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, डेवलपमेंट इज कंसीडर। विकास को माना जाता है, क्या माना जाता है विकास को? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए डीएसएसबी नर्सरी टीचर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। तो देखिए विकास क्या है भाई? ये है गतिशील, डायनेमिक। विकास को क्या माना गया? गतिशील, कि विकास लगातार होता रहता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो 45 का हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी डीएसएसबी-पीआरटी में पूछा गया 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, लर्निंग डिपेंड अपॉन मैच्योरिटी, अधिगम जो होता है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है, हमें बिल्कुल ठीक बात करता है। रीजन क्या है? चाइल्ड कांट लर्न सर्टेन स्किल्स बिफोर रीचिंग द रिक्वायर्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस। कि क्या है, जो आवश्यक विकास स्तर है उस तक पहुंचे बिना जो बच्चा है वो कुछ कौशल नहीं सीख पाता। बिल्कुल ठीक बात है भाई, दोनों ही बातें यहाँ पे ठीक है। देखिए यदि बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है, उस लेवल तक जो कि हम उसको सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा वो स्किल जो सिखाना चाहते हैं, जो कि बच्चा की डेवलपमेंट स्टेज से परे है, तो उसको बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो दोनों ही बातें यहाँ पे ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो कि प्रिंसिपल एक नहीं है किसका? विकास का सिद्धांत का, ठीक है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन देखिए डीएसएसबी-टीएसटी में पूछा गया 2022 में, ठीक है। हमसे नहीं पूछा गया कंटिन्यूअस प्रोसेस तो विकास होता है भी, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलो पैटर्न, ये बातें बिल्कुल ठीक है, पालन करता है एक अपने कर्म का।
और डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल चिल्ड्रंस, नहीं बताना तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा भाई यहाँ पे कि सब में सेम नहीं होता है, और डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, समग्र होता है, ये बात भी ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा क्रम है जो कि विकास का सही क्रम है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखिए DSSB PRT 2018 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन जो है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विकास क्रम की, तो बता सबसे पहले इन्फेंसी, शिशुवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा भी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 मैचिंग वाला क्वेश्चन भी DSSB असिस्टेंट टीचर में पूछा गया क्वेश्चन भी 2020 में। ठीक है, तो देखिए ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन साइज, बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना। हमारे साइज में इंक्लूड हमारे वेट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो ये सब क्या है, इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट है भी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे ओवरऑल चेंजेस हमारे ऑल डायमेंशंस में, लाइक क्वांटिटेटिव क्वालिटी दोनों ही यहाँ पे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है भी लर्निंग, लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड चेंजेस आते हैं हमारे लर्निंग में, कि हम लर्निंग कैसे होती है, हमारे एक्सपीरियंस से, हम अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपीरियंस बेस्ड चेंज हमारी लर्निंग। देन रेडीनेस, रेडीनेस क्या होती है, मैच्योरिटी से रिलेटेड होती है हमारी ये। तो यहाँ पे देखिए वही सीक्वेंस रहेगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो देखिए भी ए ऑप्शन में ही है हमारे सारे ये वाले ऑप्शन करेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो भाई, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है यहाँ पे। ठीक है, KVS PRT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है हमारा, चेंज इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज, व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन जो होता है वही क्या है, वही हमारा क्या है, डेवलपमेंट है, हमारा विकास है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पे पूरी होती है। हमने किया 50 MCQs टॉपिक नंबर 1 के। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ही रहेंगी, टॉपिक वाइज हम MCQs करेंगे। 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज मान के चलूँगी कि हम 50 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ MCQs नॉर्मल भी रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश की आपके लिए कंटेंट को ईजी बनाने की। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए, आपके काम आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए और भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।